हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज एक ब्लॉग बनाएंगे, एक छोटा सा सजेशन देंगे, एक आइडिया, एक एक्सपीरियंस जो हमारा है। बहुत लोगों को देखे हैं, कुछ भाइयों का सवाल भी था कि कैसे वो लोग होटल का जॉब, रेस्टोरेंट का जॉब, एज अ शेफ, एज अ वेटर, एज अ क्लीनर, एज अ मैनेजर, एज अ रिसेप्शनिस्ट खोज सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड में, या फिर बैंकॉक में, या फिर थाईलैंड के किसी भी कोना में है तो वहाँ कैसे खोज सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्लस इसका क्या सैलरी है, सबका क्या क्या सैलरी स्केल होता है, क्योंकि सबका सेम सैलरी नहीं होगा। और इन सब में से किनको किनको वर्क वीज़ा मिल सकता है, किनको किनको जो रेस्टोरेंट के जो ओनर रहते हैं वो वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर देते हैं और किनको नहीं करते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में, जिससे कि जिनको भी डाउट है या फिर जो भी भाई हमारे थाईलैंड में है, किसी भी कोने में थाईलैंड के, और अगर उनको जॉब चाहिए और वो सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं कि ऑनलाइन पे अप्लाई कर दिए हैं तो रिप्लाई आएगा तो हम जाएंगे जॉब करने, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हम थोड़ा ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो कि उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ऑनलाइन के अलावा भी और क्या क्या आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दिए हैं, बताएंगे इसके बारे में। तो इससे पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ना। तो इन फ्यूचर हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से और भी सारे ब्लॉग आएंगे रिगार्डिंग थाईलैंड, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि हम ओनली थाईलैंड से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा ना। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। जो भाई भी यहाँ पे हैं उनको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो उनको क्या क्या करना है। हम जैसे कि ये बता रहे हैं, ये 5 स्टार होटल का बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो लोग होटल मैनेजमेंट किए हैं उनका बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। जिनका रेस्टोरेंट, छोटा मोटा स्मॉल रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस है या फिर नॉन एक्सपीरियंस जो है, उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, स्मॉल रेस्टोरेंट है जिसमें आदमी जाके सीटिंग 10 सीटर हो, 15 सीटर हो, 20 सीटर हो, जिसमें बैठ के आदमी खाते हैं। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो बहुत भाई ये मत बोल दीजिएगा रे भाई होटल मैनेजमेंट का तो ये सैलरी है, तुम ये क्या बता रहे हो, होटल मैनेजमेंट जॉब के लिए ऐसे करना पड़ता है, ये अप्लाई करना पड़ता है, तुम ऐसे क्यों बता रहे हो, मिस गाइड क्यों कर रहे हो। तो ये कोई वैसा मिस गाइड नहीं है, एक रेस्टोरेंट का बता रहे हैं, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट जहाँ पे आदमी गया, बैठ के खाना खा के आ गया, ठीक है ना। खाना तो सभी होटल में आदमी खा लेता है, लेकिन ये नॉर्मल रेस्टोरेंट होटल्स का हो गया, स्मॉल स्मॉल वाला को जो हम बता दे रहे हैं, हर गली गली में मिलेगा आपको थाईलैंड के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जब जॉब नहीं मिले तो आपको टारगेट करना है कि कौन से एरिया में मोस्टली ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो जो टारगेट करना है आपको, टारगेट करके कौन कौन से एरिया है, तो हम एरिया हमको मालूम, फिर भी आपको हम निकाल कर रखे, हम बताएंगे। मेनी स्मॉल इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है ना, इन थाईलैंड हायर इंडियन शेफ, कुक, हेल्पर्स और मैनेजर, लोकेशन विथ हाई नंबर ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट। कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब कि लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन में जहाँ पे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट में है, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है आसानी से। बैंकॉक का हम बात कर रहे हैं, बैंकॉक में सुखमित एरिया हो गया, नाना हो गया, फौराट हो गया, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो भाई हमारे मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उनको पता होगा फौराट का है। सीलोम हो गया, पटाया हो गया, पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट हो गया, वॉकिंग स्ट्रीट में बहुत सारे पब है, वहाँ पे भी आप लोग को मिल सकता है जॉब। कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे आपको। वॉकिंग स्ट्रीट हो गया, बीच रोड हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। नाइट बाजार एरिया हो गया, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। कैसे मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको लोकेशन बता रहे हैं थाईलैंड में कौन कौन से लोकेशन पे इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। फिर से देखिए, अब आपको क्या करना है, इनमें क्या करना है, विजिट रेस्टोरेंट इन पर्सन। डायरेक्ट आप जाओ, ऐसे नहीं कि फ़ोन नंबर निकाल के कॉल करके बात करके जॉब के लिए बात किया, तो ऐसे नहीं होता है। आपको डायरेक्ट वहाँ जाना है, जाकर वहाँ पे आपसे बात करना लाइवली। जो ओनर है रेस्टोरेंट के, जो मैनेजर है, जो हायरिंग कर रहे हैं, उनसे आप बात करो। कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो बात और आपका जो व्यवहार होता है ना, वो अच्छा लगता है किसी को ना, तो वो आपको जॉब दे सकते हैं, ठीक है ना। वॉक इन टू स्मॉल इंडियन रेस्टोरेंट एंड आस्क इफ देयर आर हायरिंग। उनसे पूछो कि हायरिंग हो रहा है कि नहीं, मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है ना। हम थाईलैंड में है, वीज़ा के साथ में है, मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है ना। कैरी योर रिज्यूम विद डिटेल्स ऑफ एनी एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। स्मॉल रेस्टोरेंट यूजुअली प्रेफर वर्ड ऑफ माउथ हायरिंग, सो पर्सनल विजिट वर्क बेटर देन ऑनलाइन एप्लीकेशन। बोले ना कि वचन जो वर्ड होता है वो बिकता है। अगर वर्ड आपका मीठा रहेगा, अच्छे से बात करके व्यवहार अच्छा रहेगा, तो उनको अगर अच्छा लगा तो वो लोग आपको जॉब वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चेक इंडियन कम्युनिटी नेटवर्क। बहुत सारे फेसबुक में हो गया, ऑनलाइन में बहुत सारे नेटवर्क है, कम्युनिटी इंडियंस इन थाईलैंड है,
जॉब इन थाईलैंड है, पेज है इन सबका, थाईलैंड जॉब फॉर इंडियंस है, थाईलैंड हॉस्पिटैलिटी जॉब फॉर इंडियन है, फिर से पोस्ट अबाउट जॉब सर्च एंड आस्क इफ एनीवन नो ऑफ ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग रहता है तो फेसबुक पेज वगैरह में ना लोग पोस्ट करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट रहता है तो रिक्वायरमेंट वो डाल देते हैं, पूरा डिटेल्स डाल देते हैं कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, अगर किसी के पास में इतना एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है इसका, तो आप मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, नंबर दे देते हो लोग, नंबर पे आप बात करके कॉल कर सकते हो। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका प्रोफाइल है, जो CV है वो मैच कर गया उनके नीड से, तो आपको ये 100% आपको जॉब मिलेगा डायरेक्ट आपको। ऐसा नहीं कि एजेंट आपसे पैसा लेगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर कोई एजेंट आपसे पैसा मांग रहा है जॉब के लिए तो नहीं देना है आपको, वो फेक है, ठीक है ना, वो पैसा लेकर भाग जाएगा आपका। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर से आप देखिए क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है ना। मेनी रेस्टोरेंट ओनर्स आर ओपन टू हायरिंग इंडियन फॉर कुकिंग, शेफ, कैशियर एंड वेटर जॉब। इफ यू नीड स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नेम आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। फौराट में मामा रेस्टोरेंट है, जफरन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है इन सब एरिया में, ठीक है। एक आईडी आपको बताएं, ठीक है ना। बहुत सारे ओनर जो होते हैं ना पोस्ट करते हैं कि मेरे को शेफ चाहिए, कुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है ना, क्लीनर चाहिए, तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सब का सैलरी स्केल डिफरेंट है, तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप क्लीनर का जॉब यहाँ पे खोज रहे हो तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको उसमें मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगा, क्या उस सैलरी में आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या सैलरी का, ठीक है ना। तो सैलरी का बात करने से पहले एक बार आप लोग से पूछ ले रहे हैं कि अभी तक आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, जो भी बताया आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन शेयर कर देंगे तो और भी भाइयों के पास में ब्लॉग ये जाएगा जिनको एक अनुमानिक आइडिया चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा गैप लेके, आज का थाईलैंड का, अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड का मौसम इतना गर्म था और आज ये मौसम देखिए एकदम बादल घेर लिया है। सुबह हम मतलब कि जिम जा रहे तो बारिश हो रहा था, अभी का मौसम अच्छा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे जो पोजीशन जिसको जॉब मिलेगा उनका सैलरी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। असिस्टेंट कुक, मतलब कुक को जो हेल्प करेगा उसका असिस्टेंट है, उसका सैलरी क्या होता है मोस्टली यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, एक मिनट। सबसे पहले कुक का सैलरी आपको बता दें, यहाँ पे जो कुक है उसका सैलरी अराउंड किसी रेस्टोरेंट में 20,000 थाई बाट होता है, किसी में 25,000, 30,000, इसके अंदर ही, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस भी ये डिपेंड करता है। ये कुक का सैलरी हो गया। और इसमें उसके बाद में असिस्टेंट कुक है, असिस्टेंट कुक का सैलरी आपको देगा मिनिमम 15,000 थाई बाट। बहुत स्मॉल रेस्टोरेंट रहा तो वहाँ पे 12,000 थाई बाट भी मिलेगा असिस्टेंट कुक का, क्योंकि आप सीख रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना। 12,000, 15,000 ऐसे हो गया। थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट रहा, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा तो 20,000 भी जा सकता है आपका, 20,000 थाई बाट, ठीक है ना। वेटर एंड सर्विस स्टाफ, वेटर एंड सर्विस स्टाफ का सैलरी क्या होता है, कितना होता है, 12,000 बाट से स्टार्ट होता है, बहुत जगह 10,000 भी देते हैं वेटर एंड सर्विस स्टाफ का यहाँ पे सैलरी। एंड 18,000 थाई बाट तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है ना, फैसिलिटी और ये क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ द रेस्टोरेंट, ये कितना हाई फाई है रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, पर मंथ। और कुछ जगह होता है जो रेस्टोरेंट में वेटर और सर्विस स्टाफ के लिए ना एकोमोडेशन एंड फूडिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका सैलरी लो होता है। तो वहाँ पे जिस होटल में आप रहोगे, रेस्टोरेंट में काम करोगे, वहाँ पे आप रह सकते हो, खाना पीना आपका रहना वो फ्री रहता है। बहुत जगह देते हैं, बहुत जगह नहीं देते हैं, ठीक है ना। कैशियर एंड रेस्टोरेंट मैनेजर, अगर किसी को कैशियर का जॉब मिल रहा है या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर का जॉब मिल रहा है जो मैनेजिंग करने का, तो उसका सैलरी क्या होता है, उसका सैलरी मिनिमम 20,000 थाई बाट से स्टार्ट होता है। 20,000 थाई बाट से स्टार्ट होकर अराउंड 35,000 थाई बाट तक जाता है उनका सैलरी पर मंथ। हाई सैलरी जो मिलेगा उनको ना 35,000 बाट या 30,000 बाट। हायर सैलरी इफ़ यू मैनेज मल्टीपल ब्रांच, उनका अगर 2-3 ब्रांच होगा और वो मैनेज करोगे आप तो आपको हाई सैलरी मिलेगा। और आप एक ब्रांच मैनेज करोगे तो वही नॉर्मल आपको 20,000 बाट सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर से आपका किचन हेल्पर हो गया एंड क्लीनर का जो सैलरी है, यहाँ पे जो किचन में हेल्प करते हैं, क्लीनर, बर्तन वगैरह, प्लेट वगैरह मांजना, उनका सैलरी अराउंड 10,000 थाई बाट से स्टार्ट होता है। 10,000 to 15,000 बाट के बीच में सैलरी उनका रहता है, तो ये देख लीजिएगा पर मंथ। और फिर इंक्लूड फ्री मील एंड एकोमोडेशन, इनको भी मिलेगा फ्री मील एंड एकोमोडेशन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा। और चीज़, इन लोगों को जैसे क्लीनर हो गए, सर्विस, ये लोग सर्विस करने वाले हो गए, हेल्पर, इनको वर्क परमिट जल्दी कोई रेस्टोरेंट वाले नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, ठीक है। इनका सैलरी लो होता है, प्लस इनको रहने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं,
और इनका वर्क वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करते हैं। जो कुक हो गए, शेफ़ हो गए और असिस्टेंट ऑफ शेफ़ हो गए, फिर से कैशियर हो गए, मैनेजर हो गए, इनको स्पॉन्सर कर देते हैं ओनर जो रहते हैं रेस्टोरेंट के, वर्क वीज़ा इनको कर देते हैं। वेल अगर देखा जाए तो मोस्टली आप देखिएगा यहाँ पे थाईलैंड में बहुत जगह रेस्टोरेंट में लोग काम करते हैं एज अ क्लीनर, एज अ शेफ। तो जो क्लीनर या हेल्पिंग लाइन में जो काम करते हैं यहाँ पे ना, मोस्टली बहुत जन को हम देखे हैं कि विदाउट वीज़ा रिस्क लेकर यहाँ काम करते, काम उनको मिल जाता है। लेकिन उनके पास में लिविंग कितनों के पास में ना लिविंग वीज़ा रहता है थाईलैंड का, 6 मंथ का, 1 ईयर का लिविंग वीज़ा, कि आप स्टे कर सकते हो लेकिन आप काम नहीं कर सकते हो। तो वो लिविंग वीज़ा लेकर ना वो काम करते हैं यहाँ पे। और बहुत जन मतलब कि रिस्क लेते हैं, पकड़े जाते हैं तो मतलब कि थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करते हैं, जो ओनर जो रहते हैं वो बात करते हैं। अगर पैसे वैसे लेके, मोटा मोटी पैसा लेके अगर छोड़ देता है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। और अगर पैसा लेके नहीं छोड़ा तो उनको डिपोर्ट कर सकता है, ब्लैक लिस्ट कर सकता है, वापस इंडिया भेज सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत जन की पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कैशियर या मैनेजर का अपने स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसी पे यहाँ पे जॉब भी करते हैं, तो वो अपना मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी वैसे मैनेज करना पड़ेगा किस तरीक़ा से, क्योंकि रिस्क होगा इसमें, पकड़े जाएंगे तो मेरे स्टूडेंट वीज़ा तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट देना था जो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि हाउ वी कैन फाइंड अ होटल जॉब इन थाईलैंड। तो होटल जॉब इस तरह से मिलेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब जगह चक्कर मारना पड़ेगा। ये नहीं कि एक जगह 2 जगह चक्कर मारे तो हो गया, नहीं, सब जगह आपको घूमना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा खदार के कि कौन कौन से जगह पे रेस्टोरेंट में वैकेंसी वगैरह अवेलेबल है। जिस जगह अवेलेबल रहेगा आपको जॉब 110% श्योर आपको जॉब वो मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और ये सैलरी स्लिप था कि इनको वर्क वीज़ा मिल जाता है आसानी से, कि इनको नहीं मिलेगा, ये आप लोग को बता दिए हैं हम, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को प्यार दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको एक अपडेट मिल जाए, उनको आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे होटल में जो जॉब होता है कैसे मिलता है घूमने, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन के अलावा भी यहाँ पे कैसे जॉब मिलता है। आप लाइवली जाकर मिलो, प्यार से बातें करो उनसे, CV अच्छा सा बना कर रखो, शेयर करो, उनको बताओ अपना एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है ना कि होटल्स में जब आप जाओगे तो अगर आप शेफ हो तो वो लोग क्या बोलेंगे ना, वो लोग बोलेंगे कि मेरे को ये डिश बना के थोड़ा खिलाओ। तो डिश आप एक बना के खिला दियो ना, अच्छा लगा उनको, तो आपका जॉब डन है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे जॉब मिल जाते हैं बंदों लोगों को। फॉरवर्ड में हम बहुत लोगों को देखे हैं, तो ऐसे मिलता है, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ जॉब मिलेगा आपको, अवेलेबल है। सिर्फ आपको एजेंट का चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भाई यहाँ पे है वो अपना आराम से अपना खोज सकते हैं। जो भाई इंडिया में है तो अगर आपके पास में रेस्टोरेंट का, होटल का लाइन का एक्सपीरियंस है, तो आप एक घूमने के तौर पे यहाँ पे आओ, स्टिकर वाले वीज़ा लेकर आओ, 2 महीने का, 3 मंथ्स का वीज़ा है वो लेकर आओ यहाँ पे। और मतलब कि जो लोकेशन हम बताए हैं, इन लोकेशन में बहुत सारे इंडियन के रेस्टोरेंट्स हैं। तो वहाँ पे आप जाकर बात करो कि हाँ मैं इंडिया में काम करता हूँ रेस्टोरेंट में, मैं एज अ शेफ़ काम करता हूँ, एज अ मैनेजर, एज अ असिस्टेंट कुक काम करता हूँ, तो क्या मेरे को यहाँ पे जॉब मिल सकता है, क्या मेरे पास में एक्सपीरियंस है। अगर मेरे को जॉब मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर रहना मैनेज कर लूँगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम आते हो ना, अगर आपके पास में एकोमोडेशन नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग कभी कभी होटल्स वाले 1-2 महीने के लिए आपको हेल्प कर देंगे यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए। उसके बाद में जब आपका सैलरी वगैरह मिलने लगेगा तो आप मूव ऑन कर सकते हो, अपने जो कॉन्डो ले लो, कहीं भी ले लो, 5,000-8,000 में आपको मिल जाएगा। फॉरडाट जो एरिया है वहाँ पे 5,000 to 6,000 थाई बाट में आपको 1 रूम मिल जाएगा विद शेयर बाथरूम। बहुत सारे रूम है, तो आप के ऊपर डिपेंड रहना, खाना पीना एक्सपेंसेस ये आपके ऊपर है, आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस है होटल जॉब इन थाईलैंड, ठीक है ना, होटल जॉब इन थाईलैंड। तो चलिए अब हम चलते हैं चिल्ड करने, आराम करने थोड़ा, ठीक है ना। तो आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। देखिए ब्लॉग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे देसी।